डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, ये ब्रिज पूरा नहीं हुआ। आसाम की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया, ये ब्रिज 4 साल में पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। दशकों तक कांग्रेस ने आंख मूंद कर रखी, परिणाम ये आया कि आसाम के डेमोग्राफी जनसांख्यिकी पूरी बदल गई। इसको रिवर्स करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनी। मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को हाई पावर डेमोग्राफी चेंजिंग मिशन की घोषणा की है, जो देश भर में डेमोग्राफिक चेंज अकुदरती तरीके से, अननेचुरल तरीके से हो रहा है, इसका अभ्यास भी करेगा, उपाय भी सुझाएगा। और मित्रों, मैं आसाम सरकार को, हमारे दोनों, एक पूर्व मुख्यमंत्री और हेमंत जी बैठे हैं, सर्बानंद जी और हेमंत जी को बधाई देना चाहता हूं कि 1,26,000 एकड़ भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम उन्होंने किया है। 1,26,000 एकड़ भूमि घुसपैठियां मुक्त कराई है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आसाम के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं आज कांग्रेस के नेताओं को एक आह्वान, चैलेंज देकर जाता हूं कि 10 साल आपकी सरकार थी, आसाम के ही सांसद देश के प्रधानमंत्री थे 2004 से 14 तक। अब बताइए आपने आसाम के लिए क्या किया, क्या दिया आसाम को? वो नहीं बताते हैं, मगर भाइयों बहनों, मैं बताता हूं। आसाम के लिए उन्होंने 1,28,000 करोड़ दिया, 1,28,000 करोड़ रुपीस। और मोदी जी ने 10 साल में 5,85,000 करोड़ रुपया दिया है, 5,85,000 करोड़ रुपया, और 30,000 करोड़ सड़क निर्माण, 95,000 करोड़ रेलवे, और एयरपोर्ट के लिए 10,000 करोड़ अलग से देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ये बताता है कि हमने कितना बड़ा आसाम के डेवलपमेंट पर हमने काम किया है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पित। आसाम के अंदर बहुत बड़ी संख्या में जनजातियों के भाई बहन हमारे रहते हैं। आज तक, आजादी से आज तक 55 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, कभी किसी भी आदिवासी ट्राइबल को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने ट्राइबल गरीब बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम, और पूरे देश के ट्राइबलों का सम्मान। अटल जी ने जनजाति आयोग और जनजाति मंत्रालय का गठन किया। मोदी जी ने 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस घोषित किया। देश भर में 200 करोड़ के बजट से ट्राइबल म्यूजियम बनाए, और कांग्रेस ने इस देश के आदिवासियों को, ट्राइबल्स को इतना अन्याय किया था, मैं बताता हूं। 2004 से 14 तक टोटल मंत्रालय का और एसटी कंपोनेंट का बजट 28,000 करोड़ रुपया 10 साल में दिया था। और मोदी जी का अंतिम बजट जो आया वो 28,000 करोड़ से बढ़कर 1,35,000 करोड़ ट्राइबल विकास के लिए दिया है। ये दोनों के बीच में जो अंतर है उसको बताता है। इसके अलावे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया, 1,00,000 करोड़ रुपया अब तक 10 साल में एकत्रित हुआ है, और एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल का बजट भी 25 गुना
बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज यहां पर लाखों की संख्या में मिसिंग युवा भाई बहन आए हैं। आपका ये उत्साह, आपका ये उत्सव पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन के रह जाएगा। मैं सभी मिसिंग भाइयों बहनों का आज के दिन पर बहुत बहुत अभिवादन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में फिर से असम में चुनाव आना है। 10 साल से आपने कमल के निशान और नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। मैं आपको फिर से अपील करना चाहता हूं कि हम हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में इस चुनाव के मैदान में आएंगे। मिसिंग समाज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और कमल को मिले, ऐसा मेरा आप सभी को विनम्र निवेदन है। जरा जोर से बताएं मिसिंग युवा, कमल फूल पर बटन दबाएंगे? अरे जोर से बोलिए, जरा दबाएंगे? भाजपा सरकार बनाएंगे? नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ। रोड पर खड़े वो भी उठाए जरा अंत तक, जरा जोर से हाथ उठाइए। भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। फिर से एक बार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।